पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। उनके पास असीम धन था, विशाल राज्य था, अपार सेना थी और उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। उनके महल में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनकी सारी खुशियां फीकी कर दी थी। वे निसंतान थे। वर्षों बीत गए, कई यज्ञ हुए, अनेक ब्राह्मणों को दान दिया गया, सैकड़ों तीर्थ किए गए, देवताओं की आराधना की गई, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा धीरे धीरे निराश होने लगे। उनका मन हर दिन चिंता से भरता जाता था। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश का क्या होगा? उनकी पत्नी महारानी पद्मिनी अपने पति का यह दुख देखकर अत्यंत व्याकुल रहती थी। वह स्वयं भी भीतर से टूट रही थी। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, यदि राजमहल के सुखों में रहकर हमें संतान नहीं मिली तो क्यों न हम वन जाकर तपस्या करें। शायद भगवान कठोर तप से प्रसन्न हो जाएं। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। दोनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, महल छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगलों में जाकर उन्होंने आश्रम बनाया और तपस्या प्रारंभ की। राजा कृतवीर्य दिन रात भगवान का ध्यान करते, कठोर व्रत रखते, धूप, वर्षा और शीत सब सहते। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष। कथा कहती है कि राजा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनका शरीर कमजोर पड़ गया, चेहरा मुरझा गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन भगवान अब भी प्रसन्न नहीं हुए। रानी पद्मिनी यह सब देखकर भीतर से टूट गईं। उन्होंने सोचा, मेरे पति अपने प्राणों तक की परवाह नहीं कर रहे, फिर भी उन्हें फल क्यों नहीं मिल रहा? तब उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी महान ज्ञानी से मार्गदर्शन लेंगी। वन में ही एक दिन वे महान तपस्विनी और पतिव्रता माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। उन्होंने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। माता अनसुईया ने ध्यान लगाया, कुछ क्षण शांत रहीं, फिर बोली, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारे पति का तप महान है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली व्रत है, पद्मिनी एकादशी। यह व्रत अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आता है और इसका फल अत्यंत महान है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी के चेहरे पर आशा की किरण लौट आई। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं यह व्रत पूर्ण निष्ठा से करूंगी। अधिक मास आया। शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिन आया। रानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी, पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजन किया। फिर उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं यह पद्मिनी एकादशी व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूं, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पूरे दिन उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, रात भर जागरण किया, भजन कीर्तन करती रहीं, भगवान का नाम जपती रहीं। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, उनका समर्पण इतना निर्मल था
कि स्वयं वैकुंठ हिल उठा। अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश से सुगंधित पुष्प बरसने लगे और स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। उनका तेज सूर्य समान चमक रहा था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहती हो? रानी पद्मिनी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान हो, बलशाली हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो और हमारे वंश का गौरव बढ़ाए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुईं और उचित समय पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक असाधारण था। बड़ा होकर वह इतना शक्तिशाली बना कि देवता और असुर तक उसका नाम सुनकर कांपते थे। कई पुराणों में उसे महान पराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन कहा गया है, जिसके पास 1000 भुजाओं का बल था और जो अपने युग का अद्वितीय योद्धा बना। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी की वर्षों की तपस्या, उनका दुख, उनका संघर्ष, सबका फल उन्हें एक ही व्रत की शक्ति से प्राप्त हुआ। कथा की सीख। पद्मिनी